स्कूल का गुंडा बच्चा अचानक लड़के को पकड़ लेता है और उसे जोर से पानी में धक्का दे देता है। कुछ देर बाद वह उसे छोड़ देता है। जैसे ही लड़का सांस लेने लगता है, गुंडा उसका दूरबीन उठा लेता है। लड़का उसे दूरबीन वापस देने को कहता है, लेकिन गुंडा उसे झील में फेंक देता है। ये देखकर लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठाई और गुंडे को जोर से मार दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर लड़का तुरंत झील में कूद गया ताकि अपनी दूरबीन ढूंढ सके, लेकिन पानी बहुत गहरा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे दूरबीन नहीं मिली। थका और हारा हुआ वो किनारे वापस आया तो देखा गुंडा वहीं जमीन पर पड़ा है और बिल्कुल हिल नहीं रहा। ये देखकर लड़का डर गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और भाग गया, लेकिन कुछ दूर जाकर उसके दिल में पछतावा हुआ। उसने वापस झील किनारे लौटने का फैसला किया ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन जब वो वापस पहुंचा, गुंडा वहां नहीं था। न वो खुद था, न उसके कपड़े। अब लड़का डर गया कि कहीं वो गुंडा बदला लेने न आ जाए, इसलिए वो अनाथालय वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने हाईवे के किनारे सोने का फैसला किया। इस तरह जैक ने पूरी रात अकेले गुजारी। सुबह वो पुल के नीचे बैठा सोच रहा था कि उस गुंडे से कैसे निपटे। तभी उसने एक स्टाफ मेंबर को बाथरूम की ओर जाते देखा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जैक चुपके से पीछे गया और दरवाजा बंद होने से पहले अंदर घुस गया। जब आदमी काम में लगा था, जैक टोंटी से झुककर तेजी से पानी पीने लगा, क्योंकि उसे पिछले पूरे दिन से पानी नसीब नहीं हुआ था। पानी पीने के बाद अब उसे खाने की तलाश थी। वो शहर में गया और एक बेकरी में पहुंचा। अपनी सारी बची हुई छुट्टे पैसे निकालकर उसने एक सैंडविच खरीदा और उसे बड़े चाव से खाने लगा। जैक को लगा जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना था, लेकिन अब भी वो वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे पता था वो गुंडा शायद उसे ढूंढ रहा होगा। उसे सोने के लिए भी जगह चाहिए थी। तभी उसे एक पुरानी छोड़ी हुई कार दिखी। टूटी हुई खिड़की से उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। जगह गंदी थी, लेकिन खुले आसमान में सोने से बेहतर थी। इस तरह जैक ने अपनी दूसरी रात भी काट ली। अब आने वाले दिनों में जैक उस गुंडे का सामना कैसे करेगा?